अपने गिरेबान को झांकिए, अपनी लड़ाई को संविधान के बगोचे में न घुसेड़िए। संविधान बचाने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संविधान को कुछ नहीं हो गया, कोई पन्ना नहीं फट गया, कोई स्क्रैच नहीं आ गया। न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, कोर्ट कचहरी अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है। एक सरकार नहीं कराई, 356 नहीं लगाया किसी पे, और 370 जो हटाया है वो पार्लियामेंट ने हटाया है और बाकायदा बिल पास करके हटाया है। और अध्यादेश पे आ जाओ, ये जो अध्यादेश है इस पर वोटिंग कुछ नहीं होनी है। ये सरकार को इतनी जानकारी है कि कितनी संख्या कहाँ है, ये लैप्स करेगा और फिर दोबारा आएगा, ये बात हमारी नोट कर लेना। तो इसलिए बेकार के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आपका राज पूरा देखा हुआ है जनता ने, इमरजेंसी भी याद है, 84 भी याद है, नसबंदी भी याद है, और वो आपको नहीं जनता को भी याद है। तो इन चीजों को जनता दोबारा दोहराएगी नहीं। 2024 में एनडीए से लड़ेगा पीडीए, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। 14 दल जो मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह बना रहे हैं वो अपने दल का नाम पीडीए रखा है, जबकि मायावती ने पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस बताया है। सब इकट्ठे तो हो गए, पर अब देखना है कि कितना टिकाऊ है या सिर्फ दिखाव ही बन के रह जाता है। इसी पे जोरदार बहस सुनो। ये पहले तो अतुल लौंडे पाटिल जी को बता दें कि हम इतने घबराए हुए हैं कि 15 के 15 दल आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि मोदी हटाने के लिए सबको मिलना पड़ेगा। अकेले हटाना बस की बात नहीं है, और घबराए हुए हम हैं। पता नहीं घबराहट की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं आजकल कांग्रेस के लोग। आप ये बताइए कि 15 दल हैं यहाँ पे जो कल बैठे, परिवारवादी या करप्शन के आरोप में चूर। ये 15 दल हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, जो बेल में हैं। तो देश में तो बहुत अच्छा संदेश गया है ना भाई, कि 15 दल जिन पे केसेस चल रहे हैं करप्शन के, जो बेल पे हैं, कुछ जेल में हैं। और परिवारवाद का शहजादे शहजादियों का कल भीड़ लगी हुई थी, काफी शहजादे थे, काफी शहजादियां थी, वो सब देश ने देखा। तो देश में बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए परिवारों का कुनबा, भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक हो रहा है। हम तो खुश हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर राम जी, अगर आप इस पूरे गठबंधन को एनालाइज करेंगे तो इस गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी है। नीतीश कुमार जो नाश कुमार हैं, इस गठबंधन का नाश करने का उन्होंने सोच लिया। देख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आरजेडी या कांग्रेस लड़ चुकी है, अब जेडीयू उसमें शामिल हो जाएगी अगर लालू प्रसाद चाहे तो। क्योंकि जनवरी फरवरी आते आते लालू जी बहुत प्रूडेंट आदमी हैं, वो देखेंगे कोई वोट बचा नहीं है, जेडीयू का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है, तो जेडीयू के डंप होने के भी अच्छे चांसेस हैं। अब यहां पे कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो लालू जी तय करेंगे। उम्मीद है अगर 2009 की तरह 4 सीट दिया तो कांग्रेस फिर बिदकेगी, जैसे 2009 में बिदक गई थी। यूपी, अखिलेश को तय करना है कि कितने सीट देंगे या नहीं देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ये कांग्रेस तय करे। तो 80 और 120 सीट में कांग्रेस किसी भी हालत में 10 से ज्यादा नहीं लड़ रही है, यूपी बिहार। अब आ जाइए बंगाल, जिसमें 42 सीटें हैं। ममता दी को तय करना है कि वो सीपीएम और कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगी कि नहीं, और कांग्रेस को तय करना है ममता दी के साथ जाएंगी कि नहीं। अगर अलायंस हो भी गया तो किसी भी हालत में ममता दीदी 5-6 सीट से ज्यादा देने वाली नहीं है। तो जब 162 सीट में आप 15 ही सीट पर लड़िएगा तो आपके राष्ट्रीय पार्टी का वजूद कहां बचा। तो इस गठबंधन में अब महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस की सीटें घटेंगी। तो भैया जब आप 200 सीट पे आप घटते ही चले जाओगे तो आप लड़ोगे कहां। यही बात तो अनुराग ठाकुर कह रहे थे जी। वो कहते हैं यूपी छोड़ दो, वो कहती है बिहार छोड़ दो, वो कहता है बंगाल छोड़ दो, ये कहता है महाराष्ट्र छोड़ दो। ठीक है, कांग्रेस साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ये प्रस्ताव कोई निजी प्रस्ताव थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल जी का, ये प्रस्ताव तो देश के संविधान को बचाने का प्रस्ताव है। कुलदीप कुमार, अगर आप विपक्ष में एकता की बात कर रहे हैं तो फिर एक प्रस्ताव महबूबा मुफ्ती भी अपने साथ लिए घूम रहे हैं कि 370 पर स्पष्ट कर दीजिए। उनके लिए 370 बड़ी बात है, उनके स्टेट के लिए, उनको ऐसा लगता है। देखिए, तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल समर्थन कर दें। ये बात स्पष्ट तौर पर है कि हम किसी भी राज्य को यूटी बनाने के पक्ष में नहीं है जी। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य की चुनी हुई सरकारों के पास उनके अधिकार होने चाहिए, उनको काम करने का अधिकार। इसका मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि 370 बहाली होनी चाहिए, जो हटा दिया उसको वापस लेके आइए। देखिए, उनका अगर एक एक चिट्ठी लिए सब लोग बैठे रहेंगे तो कहां विपक्ष एकजुट होगा। उनका क्या व्यू है, उनका क्या प्रस्ताव है, ये उन्होंने कांग्रेस से मांग करी तो कांग्रेस बात करे। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने जब ये फैसला दिया है, उसके बाद अगर संविधान की हत्या की जाएगी, रात के 11 बजे काला अध्यादेश लेके आया जाएगा और कांग्रेस का समर्थन करेगी, तो निश्चित रूप से हम ऐसे किसी भी गठबंधन का, ऐसे किसी भी उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर कांग्रेस की पाटिल साहब होगी। ये बात तो मैं ये कहूंगा, भ्रष्टाचारी वो है जो 20,000 करोड़ कहां से आए, वो उसकी जांच करने के लिए जेपीसी लगाने से डरती है, हर बात पर भागती है, पीठ दिखाती है,
मौन रखती है मणिपुर से लेकर उस पार्टी, वो भ्रष्टाचारी पार्टी, उसके देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से जो है वो सामने आता है। और जहां तक दूसरों के ऊपर तंज कसने से पहले अपना घर छोड़ पाटिल साहब चले गए, क्यों अकाली दल छोड़ के चला गया, क्यों शिवसेना 25 साल की तुम्हारी, आपने जनगणना का बड़ा अच्छा सेक्टर छेड़ा, 2011 में कराई थी आप लोगों ने, उसमें ये कास्ट बेस सेंसस शामिल था कि नहीं था? था शायद, बिल्कुल था। और 14 तक डेटा नहीं दे पाए आप। अरे राम मोहन शर्मा जी, सेंसस कैसे होती है और कितना साल लगता है? मुझे मालूम है कैसे होती है भाई। सुनो ना, ये सबके घर पे आता है रजिस्टर, इसे किसको बता रहे हैं आप? सब लोग उसमें डेटा देते हैं, कैसे होती है पता नहीं, 3 साल में डेटा नहीं जमा पाए। सवाल पूछा है, जवाब तो लो। हाँ बताइए, कर लेंगे ना उनका काम। अरे अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको सेंसस आपने कराई, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए, तो जवाब आप दीजिए कि मैं दूंगा? अरे भैया, सवाल तो उनसे पूछो जिन्होंने अभी 2021 का जनगणना शुरू नहीं किया है। हमने 2016 में इनके पास डेटा आ चुका था, डेटा क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे पाटिल साहब, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए और आपको चिंता बड़ी है जातिगत जनगणना की, 3 साल डेटा लग गया। अरे राम मोहन शर्मा जी, 2016 में कंप्लीट हुआ था जातिगत जनगणना, 1931 के बाद पहली बार हुई थी, और जातिगत जनगणना का पूरा डेटा सॉर्ट आउट होने में 2016 लग गया। इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दे रहे? पूछो सवाल। ये अमित शाह ने क्या कहा था पार्लियामेंट में? फरवरी में पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने कहा था हम जातिगत जनगणना डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं कुलदीप कुमार, बिल्कुल अपनी सही पॉलिसी जो उनकी पार्टी की है, जो उनके नेता केजरीवाल है, जो उनका सोचना है। देखो सोचना क्या है उनका, ये तो बहाना है, अध्यादेश तो बहाना है। वो भी उनको ही पता है कि कानून ने ये कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के पैरा 95 में ये लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2 संवैधानिक स्वतंत्रता है हर सरकार को वो किसी भी मसले पे कभी भी कानून बनाए। और 150 एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं आपको। लेकिन असली बात ये है कि गर्व जो है, जो वोट जो है, वो कांग्रेस का खाया है आपने, चाहे पंजाब में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे और कहीं है। तो जब कांग्रेस के गर्व से पार्टी निकली है, कांग्रेस का वोट खाएगी, तो कांग्रेस कैसे समझौता करेगी, या ये उनसे कैसे समझौता करेंगे? इसीलिए कंडीशन क्या रही है कि आप मध्य प्रदेश छोड़ दो, राजस्थान छोड़ दो, तो हम वो नहीं करेंगे। ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास का कोई उपाय भी नहीं है। न कांग्रेस छोड़ने जा रही है, न आप छोड़ने जा रही है। अध्यादेश का हमारे ऊपर बातें मत डालिए कि अध्यादेश आ गया, गलत आ गया। बिल्कुल कानूनी तौर से सही है, संवैधानिक तौर से सही है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का क्या जवाब है? भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनी थी, क्या हुआ? कितने मंत्री जेल में? दिल्ली में 2 मंत्री जेल में, पंजाब में 3 मंत्री जेल में। उसका जवाब कौन है? कसमें खाई थी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पूरे परिवार की कसमें। अरे 10 लाख का जनसभा में पूरी रैली के सामने उनकी चाप गवाए सब लोग उस बात के। तो इन लोगों को क्या बात करेंगे? अब आइए गठबंधन पे, गठबंधन में ऑलरेडी ये पार्टियां हैं। कांग्रेस गठबंधन में बिहार में है, जेडीयू गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में, लेफ्ट वाले गठबंधन में है। इसी तरह महाराष्ट्र में ऑर्डिनरी गठबंधन में है। कोई पार्टियां हैं, अखिलेश नहीं है गठबंधन में, लेकिन वो कर चुके हैं कांग्रेस से गठबंधन। कौन बोल रहे जा रहे हैं? सुन लो, जवाब देना ना, प्रॉपर जवाब देना, क्या दिक्कत है? अखिलेश बाबू कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुके हैं, तो गठबंधन से क्या बनेगा? और तीसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जनता भी गठबंधन का असर देख चुकी है। खिचड़ी सरकारों का क्या भविष्य होता है? पहले भी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किए थे इन्होंने, रैंडमली बने थे, चाहे देवगौड़ा साहब हो, चाहे गुजराल साहब हो। क्या हुआ था? कांग्रेस ने 10 महीने के बाद टांग खींच के सरकार गिरा दी। ये भी कांग्रेस का इतिहास कि जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो किसी सरकार को चलने नहीं देते। तो ये प्रयोग बार बार होने वाला नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात हमारी पार्टी के नेताओं से भी हुई थी और उन्होंने इस बात पर अपनी बातें कही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर बता दिया था। अब अजय आलोक जी के अगर और मगर वाले सवाल पर क्या जवाब देना है? अगर ऐसा होगा तब वैसा होगा, अगर ये गठबंधन बनेगा तो फिर आप गठबंधन से बाहर जाके आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? एक एक करके अजय आलोक में वापस आपके पास सबसे अच्छी, नहीं मैं जवाब दे देता हूं जी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अगर और मगर के हिसाब से नहीं चलते, हम नेगेटिव परसेप्शन बना के नहीं चलते हैं। नीतीश कुमार जी जब घूम रहे थे पूरे देश में, विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब यही भाजपा के साथी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अरे पर्यटन में गए हुए हैं, घूम फिर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, कुछ होना जाना थोड़ा ही है। इसलिए आप लोग अगर और मगर के विषय में सोचते रहिए। नीतीश कुमार अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टी पॉजिटिविटी के साथ एक दिशा में काम कर रही है, कब जो होगा। डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला,
कहां से लाए ये फिगर? 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला सपना आता है क्या? राहुल गांधी को सपना आता है 20,000 करोड़? कभी रफेल का सपना आता है? अगले दिन तो सारे कांग्रेसी वैसी बड़बड़ाने लगते हैं। अरे भाई बेल पे कौन है? नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है मां बेटे, और आप भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी से शादी होने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे 12 लाख रुपए की, आज इनकम टैक्स फाइल करते हैं 9,500 करोड़। कहां से आए? पूरा का पूरा चोर का खानदान लेके बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। आप भ्रष्टाचार में बात करते हैं। देश हंसता है जब कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती है, पूरा देश हंसता है तुम जी जब कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात करती है, क्योंकि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक भ्रष्टाचार में आकृत डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी। यही तो परेशानी है, 9 साल से माल नहीं मिल रहा है, इसी तरफ सत्ता में आना है, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं विपक्ष में रहकर, कहीं से हंसोतना है। कमलनाथ का सूटकेस याद है ना, मध्य प्रदेश वाला? कमलनाथ का सूटकेस याद है या नहीं? मध्य प्रदेश और कमलनाथ जी का सूटकेस याद है ना? सारे गुनहगारों को कल उनको भ्रष्टनाथ के पोस्टर लगे हो, पार्टी का अध्यक्ष बनाते हो। इसीलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार पे ज्ञान न दे, और आप ही के कारण ये गठबंधन बनेगा नहीं कभी कोई जन्म में। राज्यवार गठबंधन कर लीजिए, सारे कलकत्ता के और इस बार 52 से भी नीचे जाने वाले हैं। वो बताओगे आलोक भाई? सिर्फ आपके कारण ये गठबंधन नहीं बनेगा। लिखित दे रहा हूँ, लिखित दे रहा हूँ, आप ही के कारण गठबंधन नहीं बना रहे। आरएसएस से अपनी तुलना मत कीजिए। आरएसएस देश की संगठन है, देश के लिए काम करती है, देश के लिए जीती है। उसे कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आरएसएस को, और वो 20,000 करोड़ का हिसाब देना नहीं है। आरएसएस को सर्टिफिकेट आप लोग से नहीं चाहिए, वो देश के लिए काम करती है। अरे 60 साल सत्ता में ठीक बैन कर दिया परमानेंटली आरएसएस को, 2 बार किया, दोनों बार कोर्ट में मुंह की खाई ना आपने, 2 बार कोर्ट में से मुंह की खाई ना आरएसएस के मामले में। आपका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, पिछले 23 साल से कांग्रेस के जीन में परिवर्तन हो गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। प्रधानमंत्री के घर में आती है। 25 साल से कांग्रेस के जीन में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, बदल गई है कांग्रेस, बदल गई है। ठीक है, जेनेटिक चेंज। देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी किसके यहाँ है सबको दिख रहा है। ये जो 15 बैठे हुए हैं सब बेरोजगार ही है, और आने वाले दिनों में और बेरोजगार रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है ना तो अजीब लगता है, ये पर्यायवाची नहीं है, विलोम शब्द है। आप भ्रष्टाचार के इतनी साथ में आप लोग चलते हैं कि भ्रष्टाचार आपके साथ चिपका हुआ है। 9 साल हो गए, 9 साल मोदी जी पे एक आरोप आप लगाते रहे, वैध के आरोप, राफेल से लेके अब ये 20,000 करोड़ सब कुछ। एक भी सबूत कर पाया? अगर है हिम्मत तो जाइए कोर्ट में जाइए, जाके सबूत दीजिए, वैध की बकवास मत कीजिए। हमने आरोप लगाए तो हमने कोर्ट में जाके सबूत दिए, और तब आप लोग जेल गए। अरे नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे 5,500 करोड़ घपल करके बैठे हुए हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा। आम आदमी पार्टी, आपने गिरगिट देखा है? गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अन्ना की छाती पे खड़े होके, अन्ना के कंधों पे खड़े होके भ्रष्टाचार इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मोदी जी ने दिया था क्या आम आदमी पार्टी को 80 करोड़ का शीश महल? मोदी जी ने दिया था 80 करोड़ का शीश महल। शराब घोटाला में पैसे लेके 2 मंत्री यहाँ जेल में, पंजाब के जेल में हर कुछ बैठ के खा गए, ना गाड़ी लूंगा, ना ये लूंगा, ना वो लूंगा। ये दोनों पार्टी का चरित्र वैसा है, दोनों पार्टियों का चरित्र भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। तुझे में सारे लोगों को क्लीन चिट बहुत सारे पेट्रोल डीजल की मार अब मोदी सरकार कहाँ चली गई? एकदम कपटीवाल, यही कपट जनता देख के परेशान है। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद कपटीवाल है। खाली कपट, छल आंखों में उभरता है क्योंकि छिपकली है। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अरे दोनों तो ये बैठे हुए हैं, पहली बार सरकार दिल्ली में दोनों ने मिलकर बनाई थी ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़के कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने थे ना ये केजरीवाल। भाजपा के जो रंग बदलते हैं ना, पूरी दुनिया रंग एक ही तरह का है, दोनों का रंग एक ही है, दोनों का रंग एक ही है। समय आ रहा है, जाइएगा आप अपने जगह पर, सबको ही जाएंगे। दूसरी बात मैं गठबंधन को लेकर आ रहा हूँ, मैं गठबंधन के विषय में जी राम जी इसी का जवाब ले लो, बड़ा अच्छा जवाब दूंगा आपको। ट्रांसपेरेंसी का जहां तक सवाल है, बीजेपी 2014 में आई, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोदी सरकार ने सर्कुलर निकाला जो कि ब्यूरोक्रेट्स पे लागू है, मिनिस्टर्स पे भी लागू है, कि हर 6 महीने में डिक्लेरेशन देंगे एफिडेविट पे कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कितनी बार विदेश यात्रा गए, और कितना आपने बैंक में ट्रांजैक्शन की। और वो आज भी हूबहू लागू है। हर 6 महीने में हर ब्यूरोक्रेट को, हर कैबिनेट मिनिस्टर को, हर स्टेट पुलिस
प्लीज 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 जी। प्लीज प्लीज नहीं अतुल है, साहब, एक-एक नहीं करके, है। एक-एक ना, करके। ना, ना, सॉरी, वो था 3 साल का, 3 साल, 3 इयर्स, आई एम सॉरी, 3 इयर्स। ये कांग्रेस के टाइम में अतुल जी, लास्ट अतुल जी, चुनाव में प्लीज। 3 साल अब वाजपेयी साहब का आया, टर्न है, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर मैं जवाब के लिए आ जाऊंगा आपके पास। अरे जी। क्या उनके चराग से झोपड़ी जला दी, उनकी पीछा रोकी है बीजेपी वालों ने। एक सेकंड। हेलीकॉप्टर लेके भाग जाएंगे, देख लेना। एक ये वाजपेयी साहब। निकाल लेंगे अतुल जी प्लीज। देखिए ऐसा है लौटे साहब, आपको भी चीजें समझ है, आपको भी चीजें समझ है। जो आपने किया था वो भी जानकारी है। हम आपके साथ भी रहे हैं यूपीए में, प्लीज अंडरस्टैंड, और हम इनके साथ भी है, तो हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो बादशाह चीज है वो है। और तो अपने गिरेबान को झांकिए, अपनी लड़ाई को संविधान के बगोचे में न घुसेड़िए। संविधान बचाने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संविधान को कुछ नहीं हो गया, कोई पन्ना नहीं फट गया, कोई स्क्रैच नहीं आ गया। न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, कोर्ट कचहरियां अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है। एक सरकार नहीं कराई, 356 नहीं लगाया किसी पे, और 370 जो हटाया है वो पार्लियामेंट ने हटाया है, और बाकायदा बिल पास करके हटाया है। और अध्यादेश पे आ जाओ, ये जो अध्यादेश है इस पे वोटिंग कुछ नहीं होनी है। ये इस सरकार को इतनी जानकारी है कि कितनी संख्या कहाँ है, ये लैप्स करेगा और फिर दोबारा आएगा, ये बात हमारी नोट कर लेना। तो इसलिए बेकार के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आपका राज पूरा देखा हुआ है जनता ने, इमरजेंसी भी याद है, 84 भी याद है, नसबंदी भी याद है, और वो हमको नहीं, जनता को भी याद है। ठीक है, पाटिल साहब, तो जनाब, इन चीजों को जनता दोबारा ठीक, दोहराएगी ठीक, नहीं। एक सेकंड। और विश्व में जो धक्का बज रहा है ना, वो भी जी जनता जी, देख रही है। वाजपेयी साहब आप बोलिए, प्लीज। बोलिए। जी। बीते दिनों पटना में हुई गठबंधन की बैठक में शामिल हुए विपक्षी दलों के मोर्चे का नाम पीडीए हो सकता है। पीडीए यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। हालांकि मोर्चे का नाम पर अंतिम फैसला अगले महीने शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में इस बात पे जोर दिया था कि उन्हें विपक्ष नहीं बल्कि देशभक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी देश के नागरिक हैं और मणिपुर में हो रही हिंसा से उन्हें भी दुख होता है। और उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं कि वो अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकते और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है। ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस के राज में ऐसे राजनेता इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा खुद देखा था। स्मृति ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर हाल ही में पुल ढहने की घटना का जिक्र किया और पूछा, जो लोग एक पुल नहीं बनवा पाए वो लोकतांत्रिक पुल क्या खाक बनाएंगे। ईरानी ने कहा कि जनता उन लोगों के बारे में सतर्क हो रही है जो विकास के मुद्दों पर एक साथ नहीं आ सकते लेकिन एक ब्लैकमेल का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।